ओम शांति। मधुबन में आना तपस्या के लिए ये बहुत अच्छा भाग्य है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बना हुआ है और तपस्या क्लास और ग्लास, उसके सिवाय आपको कुछ करना नहीं। घरों में, सेंटरों में आपको खाना भी पकाना पड़ता, शॉपिंग भी करनी पड़ती, सफाई भी करनी पड़ती। यहाँ ये कुछ नहीं, बस तपस्या करो। तो 4 दिन की तपस्या में आपको इतना गहन योग का अभ्यास करना, ताकि जो दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की और जो प्राप्ति की, आपको 4 दिन में करनी है। इसके लिए अपना विशेष अटेंशन रहे कि हम मौन में रहें। मन का मौन, वाचा का मौन और मोबाइल का मौन। यदि ये 3 मौन रखेंगे तो आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ेंगी। तपस्या के लिए बाबा के साथ प्यार चाहिए। एक की लगन में मगन हो जाएं, बिंदु बनकर बिंदी की याद में खो जाएं। और पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य हो। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, परंतु घरों में भी रहते देखना है कि बाबा हमें कल क्या देंगे स्वर्ग में। उस स्वर्ग की भेंट में आज की कलयुगी दुनिया में कौन सी बढ़िया चीज है जिसकी हम इच्छा रखें। जैसे देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या है, ऐसे हमें भी देखना है कोई इच्छा ना रहे। न खाने की, न पहनने की, न घूमने की, न नए जो इन्वेंशन निकलते हैं उसकी खरीदारी की। क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़िया टेलीविज़न, बड़ा स्क्रीन, कलर्स टेलीविज़न आदि आदि मिलता रहता है। मोबाइल भी 4G, 5G आदि अभी उपलब्ध है।
कार्स भी भिन्न भिन्न प्रकार के, मर्सिडीज है, BMW है, आदि आदि होती है। मकान क्या होता है कि औरों का मकान देखते हैं, स्पेशली अपने भाई का, पार्टनर का, मित्र संबंधी का, समझते हैं हमारे पास उससे भी बढ़िया हो। तो स्वर्ग में हमें सब कुछ मिलेगा, महल होंगे, विमान होंगे, 36 प्रकार के रोज भोजन मिलेंगे, और देवी देवताओं का श्रृंगार तो आपने देखा है। यहाँ तो झूठा श्रृंगार है, वहाँ तो सच्चे सोने हीरे मोती का श्रृंगार होगा। जब ये बात बुद्धि में आएंगी तो पुरानी दुनिया की चीजें आकर्षित नहीं करेंगी। और ये देखना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एकांत प्रिय बनना है, क्योंकि कईयों को आदत है फ्री बैठना नहीं चाहते। जैसे भी टाइम मिला टेलीविज़न खोला, फ़ोन लिया और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया करते रहते हैं। क्योंकि अभी इंटरनेट में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, फ़ोन पे फिर भी चार्ज लगता है। तो इंटरनेट खोला और काम शुरू कर दिया। तो इस रीत से देखते हैं कि जितना नष्टो मोहा बनेगा, अर्थात पूर्ण पवित्रता चाहिए। क्योंकि बाबा को याद करने के लिए नष्ट मोहा भी बनना पड़े, नहीं तो जिसमें मोह है उसकी याद सताएंगे। और संपूर्ण पवित्र बनना है। वैष्णव लोग हैं, क्या करते हैं, अपने से नीचे कुल के लोगों को टच भी नहीं करते। हमारी लौकिक माता ट्रेन में भी जाती थी, घर आकर स्नान करना, कपड़े बदल करना, प्याज लहसुन नहीं खाना। तो लौकिक वैष्णव भी काफी परहेज करते हैं, और हम ब्राह्मण वैष्णव, तो हमें तो बहुत परहेज करनी है। बुराई को टच नहीं करना है। अपवित्रता न खुद में हो न औरों की सोचो, क्योंकि ब्राह्मणों की दूर की दृष्टि बहुत अच्छी है। सामने वाले में क्या है क्या नहीं है
पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत चलती रहती है। अभी अंतर्मुखी होकर आत्मदर्शन करना, सारा समय ज्ञान मंथन, स्वदर्शन चक्र फिराना, बाप को और घर को याद करना। तो आजकल बाबा इसी बात पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, बाप को याद करो। घर जाना है, घर को याद करो। तो तपस्या माना गहन योग और लंबा योग, सिर्फ 2 मिनट नहीं, परंतु हमारा योग बहुत गहरा हो, लंबा भी समय हो। आगे के जमाने में लोग हैं क्या करते थे, जो तपस्या करने वाले साधु संत सालों तक एक स्थान पर बैठे रहते थे, उसके ऊपर मिट्टी जम जाती थी आदि आदि, और इतने स्थिर होते थे और इतना वाइब्रेशन अच्छा होता था, जो शेर, वाघ आदि भी उनको टच नहीं करते थे। तो हमें ये देखना है कि हम ये ऐसी तपस्या करें और अपवित्रता को छुए नहीं। तो बड़े बड़े विकार तो हमको मालूम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, देहंकार, आलस्य, अलबेलापन, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि। पर उसका सूक्ष्म रूप भी यदि मालूम हो ना, तो वो भी अपने में ना हो और दूसरे में हो, तो उसको शुभ भावना, शुभकामना से मदद करे, उनकी चर्चा ना करे और मन में संकल्प भी ना करे। सबसे पहले बाबा कहते हैं सब विकारों की जड़ है देहभान। देही अभिमानी बनो। तो देहभान की निशानी क्या है? अपने शरीर पर काफी टाइम देंगे। आजकल लोगों को पतली कमर चाहिए, खास माताओं को। तो उसलिए क्या करेंगे? डाइट, एक्सरसाइज, अपना मेजरमेंट करेंगे, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, आदि आदि। और हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक बैले डांसर थी और उसको ऑर्डर था वजन बढ़ने नहीं देना। अब भूख लगती है, यंग है बॉडी, खाएंगी तो जरूर, परंतु उनको वजन करके खाना पड़ता था।
और ज्यादा खाया अंगुली डाल के उल्टी करके निकालना पड़ता था। तो इसलिए ये ना हो। दूसरा, स्वयं पर दया करते हैं। मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई सेवा नहीं देता, आदि आदि। देह अभिमान वाले बाहरमुखी हैं, बाहर का देखेंगे सब क्या है। किसी के घर में जाएंगे तो पहले देखेंगे डेकोरेशन क्या है, फर्नीचर क्या है, कलर क्या है, टाइल्स का कलर क्या है, आदि आदि। और व्यक्ति को देखेंगे कितनी हाइट है, कैसा वेट है, कैसा कलर है, कैसी साड़ी है, कैसा ब्लाउज है, मैचिंग है नहीं है, आदि आदि। और उनको मान चाहिए। और क्या होता है, कई वेस्टर्न माताएं जैसे जिस पार्टी में जाती है पहले तो हेयर ड्रेसर के पास जाएंगी, ब्यूटी सैलून में जाएंगी और अपना श्रृंगार करेंगे। खर्चा टाइम, मनी, एनर्जी अपनी शरीर पर लगाएंगे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, लेटेस्ट मॉडल के, लेटेस्ट फैशन, और उनको लज्जा ज़्यादा आएंगी, चिंता करेंगे और औरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। और वो नर्वस भी हो जाते हैं। तो पहले तो देभान छोड़ना है। दूसरा, ईगो, अहंकार छोड़ना है। जिन्हों में ईगो है वो समझते हैं मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ऊंच कुल का हूँ, मैं मैनेजर हूँ, अपनी पोजीशन का नशा होगा, किसी को अपने हेल्थ का नशा होगा, किसी को अपने धन का नशा होगा, किसी को अपने कुल का नशा होगा। और दूसरों को समझेंगे उसमें कुछ अक्ल नहीं है तो उसका अपमान करेंगे। नाजुक स्वभाव के होते हैं, सेंसिटिव। बाबा कहते हैं सेंसिबल बनो, सेंसिटिव नहीं। और ऑथोरिटी से बात करेंगे, बॉसी होंगे और अपना जो आइडिया है वही सच है, उसी अनुसार करना है। तो इसलिए देखना है कि ये कोई हमारे में ना हो, औरों में हो तो भी उसकी चर्चा नहीं करनी है। काम विकार का सूक्ष्म रूप है प्रभावित होना, व्यक्ति के पर्सनालिटी से प्रभावित होना, उनसे आकर्षित होना, चाहे व्यक्ति है चाहे वैभव है, आकर्षित होना, इच्छा, फैमिलियरिटी,
सारा दिन एक व्यक्ति से ही बातचीत करेंगे, हर समाचार सुनाएंगे, एक दो को इतना जानेंगे जो उनके मन में क्या है सब मालूम पड़े। नाम रूप का प्यार, व्यक्ति का नाम घड़ी घड़ी लेते रहेंगे, ऐसा है। पति पत्नी एक दो की महिमा करते रहेंगे, तो जब उसकी महिमा करेंगे तो नेचुरली उसका रूप भी सामने आएगा। और कोई व्यक्ति विशेष से विशेष प्यार और उनकी कंपनी चाहते हैं। फिर आता है मोह, मेरापन। माँ बाप का बच्चों में मोह रहेगा, बच्चों का माँ बाप में मोह रहेगा, और एक दो के आधारित हो जाते हैं। बाबा से सहयोग लेने के बजाय व्यक्तियों से सहयोग की या आधारित हो जाते हैं। और जिसमें मोह होगा, समझो माँ को 5 बच्चे, एक में मोह होगा ना, तो पहले उसके पसंद की चीज यदि खाने का बनाए तो उसके लिए पहले निकाल के रखेंगे, या सब उसको पहले देंगे। और माँ बाप का बच्चों में मोह होगा, मेरापन है, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए। तो बच्चों को क्या करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, उनकी इच्छा नहीं पूछेंगे, खुद कहेंगे ये करना है। फिर है लोभ। तो जो लोभी है कभी संतुष्ट नहीं होगा और स्वार्थी होगा, मनहूस होगा। कितना भी पैसा है, करोड़ों की मिलकत होंगी, पर 500 रुपया भी देगा तो समझेगा मैंने बहुत किया। और जो भी चीज अच्छी देखेंगे खरीदते जाएंगे, पुराना निकालेंगे नहीं, नया नया खरीदते जाएंगे, तो पुराना जमा करते जाएंगे। और खाने का ब्राह्मणों का भी लोभ होता है। हम टोली देखी, चाहे डायबिटीज भी होगा खा लेंगे। और बहुत दिन हुआ पकौड़ा नहीं खाया है, समोसा नहीं खाया है, इडली सांभर नहीं खाया है, या जो भी पसंद की चीज है उसको याद करेंगे। पसंद की चीज होंगी तो रोज से डबल खाएंगे। पसंद नहीं है तो कहेंगे आज मुझे भूख नहीं है, खाना नहीं है। और बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप ये अच्छा है, ये इच्छा है।
ये अच्छा नहीं। क्रोध का सूक्ष्म रूप है चिड़चिड़ापन, अपसेट होना, दलीलबाजी करना। कारण क्या है? सहनशीलता की कमी या धैर्य की कमी। मैंने कहा है, क्यों नहीं किया? धीरज नहीं रहती है। और कोई तो है, क्रोध है ना, तो उस व्यक्ति के सामने नहीं देखेंगे और सामने आएगा, रास्ता बदल देगा। यहाँ से आता है, हम वहाँ से जाएंगे, क्योंकि सामने मिले पहचान वाला है। हेलो, ओम शांति, कुछ तो कहना पड़े ना, इसलिए जैसे देखा ही नहीं। फिर अलबेलापन। जो अलबेले होते हैं वो अपने को ठीक ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, टाइम पर काम पूरा नहीं करते हैं और बहाने बताएंगे, ये हो गया, वो हो गया। सोचेंगे बड़ी बड़ी बात करने समय, ये हो गया, वो हो गया, तो भूल गया मैं। और मुझे क्या परवाह। तो देखो, संगम युग का संकल्प, समय, एनर्जी सब बहुत मूल्यवान है। जो अलबेले है वो खा पी सोने में अपना समय गंवाते हैं, अपना भाग्य गंवाते हैं। फिर है आलसी। आलसी भी क्या कहेंगे, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, और जिम्मेवार नहीं रहते। उमंग उल्लास नहीं है तो आलस्य है। आराम पसंद। फिर ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या क्यों होती है? एक तो स्वमान की कमी है, रूहानी प्यार नहीं। देखो, आज माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार है। बच्चे यदि स्पोर्ट्स में, स्टडी में नंबर 1 लेते हैं, खुद पढ़े नहीं होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और नशा रहेगा, ओ मेरा बच्चा तो नंबर 1 लाया है, आदि आदि। पर दूसरों के लिए ईर्ष्या होंगी कि इसका बच्चा क्यों और होशियार है। कंपेयर करते हैं एक दो का, कंपटीशन होती है और अपने को इनसिक्योर समझते हैं। और फाइनल
वैर भाव घृणा आदि। तो जिनका जिसके साथ वैर है, दुनिया वाले तो मारपीट कर लेते हैं, हिंसा, परंतु ब्राह्मण क्या करेंगे? उनके बारे में उल्टी सुल्टी बातें बताएंगे। आप समझते हो ये बहुत अच्छा है, नहीं नहीं उसने तो ये किया वो किया ऐसे किया, और बदला लेने की भावना रहती है। और आपको मालूम है इंडिया में तो क्या करते हैं, पुलिस को कंप्लेन नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते हैं। समझो किसी के कार का एक्सीडेंट में किसी को थोड़ा चोट लगी या मर गया, तो क्राउड इकट्ठा होके उसको वहीं पीटना शुरू कर देंगे। कभी कभी इतना पीटते हैं वो बेचारा मर जाता है। तो इसलिए हमें देखना है कि ब्रह्मचर्य तो पालन करना है, बड़े रूप में विकार भी छोड़ना है, परंतु सूक्ष्म विकार भी हमारे में न हो, और किसी में है उसको न देखे, न सोचे, न उसकी चर्चा करे। और मेन बात वैष्णवों की है, और हम ब्राह्मणों के लिए सत्तो प्रधान हमारा भोजन भी हो, सात्विक, बाबा की याद में पकाया हुआ, बाबा की याद में खाना, और मांस, मच्छी, अंडे, प्याज, लहसुन स्वीकार नहीं करना, शराब, सिगरेट, जो तामसिक चीज़ें हैं उनको हाथ भी नहीं लगाना। खुद तो मांस नहीं खाना है, परिवार के लिए खरीदना भी नहीं, उनके लिए पकाना भी नहीं, उनके बर्तनों को साफ भी नहीं करना। लंदन में जयंती बहन की माताजी ज्ञान में थी, उनके पिताजी ज्ञान में नहीं थे। तो रजनी बहन क्या कहती थी, मुरली भाई उसका जो युगल था, जयंती बहन के पिताजी, जब ज्ञान में नहीं थे शुरू में, आप पकाओ, आप खाओ, आप अपना बर्तन साफ करो। विदेश में तो ऐसे कह सकते हैं, परंतु हमने देखा है एशिया में तो कई जो ज्ञान में नहीं हैं, विशेष पुरुष लोग, वो क्या करेंगे, पत्नी को तुमको ही पकाना है, नौकरानी है तो भी नहीं, तुमको ही पकाना, बाजार से नहीं खरीदना नहीं है तैयार। तो समस्या हो जाती है। और भोजन में भारत में ज़्यादा तकलीफ ये होती है, कभी शादी में जाना होता है, कोई फंक्शन में जाना होता है, पार्टी होती है, तो क्या करना पड़ता है,
खाना पड़ता है। लौकिक घर में जाएंगे, सबसे पहले ज्ञान में है या नहीं है, मित्र संबंधी माँ बाप के पास जाएंगे, कहेंगे सबसे पहले खातरी क्या करते हैं, चाय नाश्ता। नाश्ता तैयार नहीं है सूखा, उसी समय पकौड़ा बनाएंगे कि नहीं चलो जरूर खाना है। विदेश में ये अच्छा है कि कोई फोर्स नहीं करते। हमारे पास न्यूजीलैंड में एक बहन थी, एमपी की ऑफिस में काम करती थी, पार्लियामेंट हाउस में, और उसको पार्टी के लिए अरेंज करना पड़ता था। तो औरों के लिए जो अरेंज करना होता था, ऑर्डर देना होता था, वो देती थी। खुद के लिए फ्रूट प्लेटर, और फ्रूट प्लेटर में वो क्या करते हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट रख देते हैं। कोई लाल है स्ट्रॉबेरी जैसा, कोई ग्रीन है कीवी फ्रूट, कोई येलो है, कोई सफ़ेद है, ऐसे ऐसे कलर वाले फ्रूट अरेंज करते हैं। तो बाजू वाले कहते थे ये तुम्हारी डिश तो बहुत अच्छी लगती है। और क्रिसमस में क्या होता था, सब कहेंगे ब्रिंग योर ओन डिश, हर एक डिश अपने ले आवे, और फिर सब मिलके जिसको जो चाहिए खाए। तो वो न्यूजीलैंड में सेंटर पर रहती थी, और वहाँ तो गुजराती माताएं बहुत है, तो वो उनको मुठिया वगैरह बना देती थी, तो ले जाती थी। तो सब उसकी खाते थे डिश, वो अपनी ही डिश खाएंगी और सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे। मतलब बिजी भी रखेंगे खाना का, देखते हैं सब खाती भी है, परंतु सिर्फ फ्रूट और ये अपना बना हुआ। तो इसलिए क्या है कि खाने में हमको बाबा कहते हैं युक्ति से, मिठास से समझाओ कि हम स्वयं पाकी है, खुद का बनाया हुआ खाते हैं। और कहाँ जहाँ हम कभी कभी जाते हैं, इतना नज़दीक का संबंध नहीं है, कह सकते आज मेरा सोमवार है, आज मेरा मंगलवार है, आज मेरा बुधवार है। यहाँ तो हर दिन त्योहार में एक टाइम खा सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं युक्ति से। और घर वाले, उन्हों को भी समझाना है। विदेश में तो जाते हैं किसी के घर, कहेंगे मैं खाना पकाऊंगी, वो लोग तो खुश होते हैं कि हमारा आज खाना पकाना छूट गया, वो भी एक बोझा समझते हैं। और मेरा बहुत सद्भाग्य था जो हमारे लौकिक माँ बाप ने कभी फोर्स नहीं किया। ज्ञान में आई, सेंटर पर रही, एक रात भी घर नहीं गई और एक दिन भी भोजन नहीं खाया। वहाँ जब जाती थी घर में तो दूध है, छाछ है, दही है, ले लेती थी फ्रूट। और क्या है, विदेश से जब मैं इंडिया आती थी तो हमारे लौकिक पिताजी सब
एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाते थे, मेरे कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर, उनके पति, बच्चे आदि आदि। 40 लोग का एक दिन भोजन था मेरे कारण। उन्होंने सब ने चिकन पूरी खाई, मैंने सिर्फ दूध पिया। उनको इतराज नहीं था। तो जब हम प्रेम से उनको समझाते हैं तो कई लोग तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, नहीं खाना है, छोड़ दो। परंतु कईयों के साथ थोड़ी बहस भी करनी पड़ती है। और बाबा कहते हैं जिस फंक्शन में जाने बिगर चलता है नहीं जाओ, और फंक्शन में जाते भी हो तो सेवा भाव से कि जाकर सेवा करनी। क्योंकि हमारे रिंग देखते हैं, बैज देखते हैं, या हम नहीं खाते हैं पूछते हैं तो सेवा भी कर सकते हैं। तो ये है कि हमें अपनी पवित्रता, खान पान और अन्य डिसिप्लिन पर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ऐसा भी ना हो हम ऐसे कपड़े टाइट पहने जो औरों को हमारे तरफ आकर्षण हो। तो इसलिए हमारा अपने ऊपर विशेष ध्यान हो। और बाबा कहते हैं अमृत वेला करो जरूर, मुरली रोज पढ़ो, और योग में आजकल तो बाबा कहते हैं दिन में 8 घंटा योग करो। और अंत में निरंतर याद होनी चाहिए। तो इसलिए अपना जितना अटेंशन रहेगा अपनी उन्नति। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।